हेलो गाइस, दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू मस्ट लेट योर एक्स कम बैक टू यू। आपको हमेशा अपनी एक्स को क्यों अपने पास वापस आने देना है, आपने क्यों कांटेक्ट नहीं करना उनसे पहले, क्योंकि आप करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और मैं बताना चाहूँगा इस वीडियोस में सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती हैं, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो व्हाई यू मस्ट लेट योर एक्स कम टू यू, ठीक है, आपको क्यों उन्हें ही अपने पास आने देना है, खुद नहीं जाना उनके पास। उसकी पहली रीजन ये है कि अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है। और जब अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है ना, तो नो मैटर आप कुछ भी कर लें, वो नहीं आने वाले वापस। और अट्रैक्शन क्यों खत्म हुई है? बिकॉज आपका कोई बिहेवियर पैटर्न था, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो आपका बिहेवियर होता है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। आई नो ये साउंड बहुत बोरिंग करता है, ज्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, मतलब क्या चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल? उनको सही समझ भी नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। उनको लगता है कि वो बॉडी बनाएंगे, उनको लगता है कि वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो तब ज़्यादा अच्छा रिलेशन होगा। नहीं, ये इनिशियल अट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल हो सकता है बॉडी से अट्रैक्ट हो सकता है, या हो सकती है, दोनों बता रहा हूँ, दोनों जेंडर्स के लिए, या पैसे से हो सकते हैं, या गुड लुक से हो सकते हैं अट्रैक्ट पार्टनर आपका। लेकिन आगे लंबा कैसे चलेगा? लंबा तो बिहेवियर से चलेगा ना। अगर आपका बिहेवियर ही बुरा है तो अट्रैक्शन किल हो जाएगी। और अट्रैक्शन किल जब हो जाती है आपके बिहेवियर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल उस आपने 6 महीने बात की और 6 महीने में उसने रियलाइज किया कि यार ये हर टाइम कंप्लेनिंग है, ये हर टाइम उखड़ा उखड़ा सा रहता है, मुरझाया सा रहता है, दुनिया से नाराज रहता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होता है, तो मैं इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी या कैसे गुजारूंगा? दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ। सो अगर आप इस टाइप के हैं, या आपका कोई बिहेवियर ऐसा है, अब्यूजिव है, गालियां देते हैं, डर्टी जोक्स करते हैं बार बार, मेंस का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सेक्सुअली बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और लड़की चाहती है कि आप उससे हर टाइप की बात करें, आप उससे मजाक भी करें, आप उससे पॉलिटिक्स पे, मतलब पॉलिटिक्स तो नहीं, एटलीस्ट मतलब अलग अलग टॉपिक पे बात करें। वो अपना एक्सप्रेस करना चाहती है, अपने आपके व्यूज जानना चाहती है, वो चाहती है कि आप उसे सुधारें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, बुक्स बताएं, ये बताएं, वो बताएं, कोर्स बताएं, सही है, उसे पैसे कमाने के तरीके बताएं, उसकी स्टोरियां सुने। लेकिन नहीं, बॉयज़ का मसला क्या है कि रात को 1 बजे के बाद बॉयज़ जो है ना, वो हो जाते हैं जो कि मैं बता भी नहीं सकता। बस वही बातें करना चाहते हैं वो गंदी गंदी। और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो इरिटेट होती है कि यार ये कोई और बात क्यों नहीं करता यार, मतलब क्या प्यार का मतलब सिर्फ यही चीज़ है? तो इस वजह से फिर वो दिमाग में ठान लेती है कि यार ये बंदा नहीं सुधरने वाला, ये है इसी तरह, ये गंदा इंसान है। तो जब उसके दिमाग में एक बार ये आ गया ना, तो फिर उसके दिमाग में ये लाना कि आप अच्छे और शरीफ इंसान हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका बिहेवियर पैटर्न है, और वो जानती है कि आप बिहेवियर इतना आसानी से चेंज नहीं हो सकता किसी, ये आपकी आदतों में अब ये है, तो इसलिए वो आपसे दूर हो जाती है। अब दूर जब वो हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप अपनी बॉडी से अट्रैक्ट करवाते हैं, फोटो लगा के। हाँ, वो जानती है कि आप गुड लुकिंग है, वो जानती है कि आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जिस वजह से वो नाराज हुई है, वो वजह तो आप ठीक नहीं कर रहे ना। वो कैसे ठीक करेंगे? तो इसीलिए अगर वो खुद अपनी मर्जी से आए, फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने उसने दूर गुजारे और उसे रियलाइज हुआ कि यार चलो इंसान में बुरी आदतें होती हैं, लेकिन और भी उसमें अच्छी आदतें थी, फिर वो जब मैसेज करेगी, आपसे बात करेगी 1 महीना 2 महीना, और फिर आपका वो बिहेवियर चेंज देखेगी, तो फिर वो अट्रैक्ट होगी और वो रिलेशन लंबा चलेगा। लेकिन अगर आप 4-5 महीने बाद जाके उनको मैसेज करते हैं मैं अब चेंज हो चुका हूँ, और तो फिर भी आप वही बैगिंग प्लीडिंग वाले बंदे हैं, फिर भी आप वैसे ही हैं, और उसको इनडायरेक्टली रियलाइज करवा रहे हैं कि तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मुझे कोई मुंह नहीं लगाती तो तुम ही चाहिए मुझे वापस, एटलीस्ट तुम तो थी मेरे पास। इनडायरेक्ट वे में आप यही कह रहे हैं। चाहे ऊपर से आप उसे, अक्सर लड़कों को देखा है मैंने कि वो मैसेज भी करते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, और ऊपर से डायलॉग बाजी भी करते हैं। यानी कि मैसेज करेंगे और उससे बोलेंगे कि मुझे तो और बहुत मिलती हैं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ रही है इस चीज़ को कि तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता, इसलिए तुम दौड़े दौड़े उसके पास आ रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपनी वैल्यू होती तो तुम कभी उसके पास वापस जाते नहीं, जो एक बार तुम्हें छोड़ रहा है। क्योंकि गलतियां तो हर इंसान के अंदर होती है ना। क्या वो उसको सुधारा नहीं जा सकता था? क्या बैठ के बात नहीं की जा सकती थी? लेकिन उसने सुधारना बेटर नहीं समझा, उसने आपको छोड़ना बेटर समझा। तो फिर आपको ऐसे इंसान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये। इसलिए उन्हीं को वापस आने दें, अपनी खुशी से वो वापस आए। सेकंड,
एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्यों उन्हें ही वापस आना चाहिए, बिकॉज देखो अगर वो वापस आएंगे तो इट मीन्स आप उनके लिए खास हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो आपके साथ रिलेशन में थी और आपके बाद वो किसी और से रिलेशन में चली गई, ठीक है, तो इट मीन्स अब जिसके साथ वो रिलेशन में है और आप में, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसके लिए एक एक आप लाइफ का हिस्सा थे और अब वो एक लाइफ का हिस्सा है, तो आप अब वन ऑफ देम हो, आप स्पेशल नहीं हो, ठीक है। जब तक वो आपके साथ थी तो आप शायद ये सोचते होंगे कि चलो मेरे से पहले अगर किसी के साथ थी तो थी, लेकिन एटलीस्ट मेरे बात तो नहीं है ना, तो ये मेरी है। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया और किसी और से रिलेशनशिप में चली गई तो फिर आप वन ऑफ देम में, मतलब ऐसे हैं जैसे 5-6 तरह की अलग अलग उसने खाने खाए और उनमें से एक आप थे। अब मैं क्या और मिसाल दूं, यानी आप वन ऑफ देम हो। तो जब आप वन ऑफ देम हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं है आपकी। और अब जब वापस आप जाओगे, और मोस्टली ब्रेकअप के बाद गाइस जो है वो चेस करते हैं, तो अगर आप चेस नहीं करोगे तो आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर आप चेस करोगे तो आप वन ऑफ देम, ठीक है। तो उसको क्या स्पेशल लगेगा आपके बारे में कि यार अब मुझे तो और भी बहुत से चेस करते हैं जिसके साथ उसका भी रिलेशनशिप चल रहा है, अगर वो ब्रेकअप होगा। और मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ द गाइज को पता ही नहीं होता कि कैसे ब्रेकअप के बाद एक्ट करना है, ठीक है। तो आपने तो वीडियोस देख ली, उसने नहीं देखी होंगी, वो बेगिंग एंड प्लीडिंग करेगा तो उसकी वैल्यू और गिर जाएगी और आपकी बढ़ेगी क्योंकि आप कॉन्टेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर आप वही हरकतें करेंगे तो दोनों की वैल्यू गिर जाएगी और फिर वो तीसरा ढूंढेगी, ठीक है, आपके पास वापस नहीं आएगी। तो बताने का मकसद ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्हीं को वापस आने दें। जब जब वो खुद अपनी मर्जी से वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी बेटर होगी। जब जब वो खुद अपनी मर्जी से आएंगे आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, ठीक है। वो खुद इंटरेस्ट लेंगी और वो बेटर हो जाएंगे। वुमेन्स जो है वो ज़्यादातर आपको टेस्ट भी करती हैं रिलेशनशिप में। मैं बार बार ये बताता रहता हूँ, कभी कभी आपका ब्रेकअप फेक होता है, रियल नहीं होता। और वो सिर्फ टेस्ट इसलिए करती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि वो किस स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, मतलब जिसके साथ वो रिलेशनशिप में, क्या वो स्ट्रॉन्ग भी है। और ये वुमेन्स जो है वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं करती। जब मैं ये बात बोलता हूँ ना कि वुमेन आपको रिलेशनशिप में टेस्ट करती हैं, तो ज्यादातर लड़कियां नाराज हो जाती हैं और कमेंट करती हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसा कभी नहीं सोचती। आई नो आप ऐसा नहीं सोचती, आप कॉन्शियस लेवल पे ऐसा नहीं सोचती, लेकिन बायोलॉजिकली आप वायर्ड इसी तरह हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। यानी कि आप कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें नहीं सोचती कि ऐसा आप बैठ के प्लान नहीं बनाती कि आज इसको मैं ये बोलूँगी तो इसका जवाब देखूंगी। हाँ शायद कुछ करती भी हो ऐसा, लेकिन 90% मैं कहूँगा कि वो बाय नेचर वुमेन का ये है कि उससे हो जाती हैं चीज़ें। और ऐसी चीज़ें आप वुमेन्स को बहुत मज़ा आता है। कभी आपने शायद गौर किया हो कि रिलेशनशिप में वो आपको अजीब अजीब सवाल करती है कि आज मैंने ख्वाब में देखा फलां लड़के को, और आपका रिएक्शन जानना चाहती है। इसी तरह ब्रेकअप के वक्त भी कभी कभी वो थोड़ा हार्श होती है, उसका रिएक्शन देखना चाहती है कि क्या ये इमोशनली वीक है या क्या ये बहुत गुस्से हो जाता है। उससे वो आपके पॉइंट्स का अंदाजा लगाती है कि इसके साथ जिंदगी गुजारनी है या नहीं। वुमेन्स बहुत टेस्ट करती हैं थ्रू आउट रिलेशन, चाहे जितना लंबा रिलेशन हो। और इसलिए मेन फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, फिर ये एक बात कहाँ से लेकर आ गई, आज ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, कल तो मैंने इसको कुछ ऐसा नहीं बोला था जिसकी वजह से आज इसका मूड खराब है। लेकिन क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर है, वो किसी एक बात को लेके बैठी होगी और दिमाग में, और उसकी वजह से उसका मूड खराब होगा और आप खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो जब वो सैड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लाजमी आप ही की वजह है, और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, वो इमोशनल क्रीचर है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि कभी कभी फेक ब्रेकअप होता है, और इसका बेस्ट तरीका ये है कि वुमेन्स को सुने, 3 चीज़ों पे अमल करें, कम्युनिकेशन, बाउंड्री एंड लिसनिंग, ठीक है। बाउंड्रीज में रहें, घुसे नहीं उनकी लाइफ में, ज़्यादा घुसेंगे तो वो इरिटेट होगी, ब्रेकअप होगा। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि लड़कियां आपसे प्यार करने लग जाए, उनको सुने, बस उनको सुने, जितना वो बोलती हैं उतना हील करती हैं और उतना वो आपसे प्यार करेंगी। और बाउंड्रीज, और आखिर में कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि सही मैसेज पहुंचाना। कभी कभी नेक्स्ट पर्सन गलत मैसेज ले लेता है। फॉर एग्जांपल आप जोक को इस तरह का बोलते हो जो उसको लगता है ये बहुत डर्टी था, वो ऑफेंड हो जाती है। तो आपको वर्ड्स की चॉइस सही रखनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन दी एंड बस ये बोलूँगा कि अगर आप घुसेंगे उनकी लाइफ में, आप उनकी बाउंड्री की, स्पेस की वैल्यू नहीं करेंगे, तो ये होगा कि और इमोशनल अट्रैक्शन गिर जाएगी, मतलब आपकी अट्रैक्शन और गिर जाएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मेरी बाउंड्रीज की, तो इससे वो और ज़्यादा हेट करने लग जाती है। वुमेन्स की आदत है, वो इमोशनल क्रीचर है। बार बार मैं बताना चाहता हूँ, काश आपको ये चीज़ें समझ आ जाए जो मैं बता रहा हूँ आज, तो आप लोगों की, लड़कों की ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि मैं रिपीटेटिवली वही मिस्टेक्स देखता हूँ। तो उम्मीद है कि मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है आज चीज़ों के ऊपर, तो आपको ये समझ आई होगी और अब गलतियाँ ये नहीं करेंगे।
ठीक है, बाउंड्रीज का ख्याल रखें, कम्युनिकेशन स्किल का को स्ट्रॉन्ग करें, और लिसनिंग, सुने, जितना सुने लोगों के हर चीज में, जितना आप सुनेंगे उतना आप लर्न भी करेंगे और लोगों को अच्छा फील होता है जो उनकी कोई सुनता है अटेंटिवली। सो बिजनेस कम्युनिकेशन में हर चीज़ में मैं कहूँगा सुनने की आदत डालें खुद में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।